पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नाप रहे हो जिसकी बहर, वो कहर काट के आया है। अपने हिस्से की खुशियां वो शहर बांट के आया है। शायर बन के घूम रहा है, पर लगता है कोई साया है। आंखों में जो दर्द है उसके जाने कहां से आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट और मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत और पहली खबर हुंकार की बगावत वाली खबर। विधायक ने भी बगावत की है और सांसद ने भी बगावत की है, लेकिन सबका कहना है कि निजी राय है। अब बगावत है नहीं है या दर्शक फैसला करेंगे, लेकिन बू जो है बगावत वाली ही आ रही है। पहली बगावत कहां से हुई है तो वो है जदयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव। उन्होंने कैसे बगावत की है जरा शब्दों से समझिएगा। देखिए, अभी बिहार में एक रार छिड़ी हुई है, लड़ाई छिड़ी हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। लड़ाई किस बात की है तो वो है वोटर लिस्ट का जो काम, रिवीजन का जो काम चल रहा है, मतदाता सूची में पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, उसको लेकर महागठबंधन के तमाम दल जो हमलावर हैं। और आप सब देख ही रहे हैं कि आखिर विधानमंडल चल रहा है, लेकिन किस तरीके से चल रहा है, क्या वहां पर किस किस तरह की तस्वीरें, कौन कौन से दृश्य जो हैं वहां पर उभर रहे हैं। तो एक दृश्य जो उभरा है उस चीज को जरा समझिए। और कह रहे हैं कौन तो डॉक्टर संजीव परबत्ता के विधायक हैं, जदयू के विधायक हैं। और उन्होंने जो बात कही है जरा आप समझिए। उन्होंने कहा है कि मैं एसआईआर का मतलब आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। मतलब वही मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है उसी को एसआईआर भी कहा जाता है। उनका कहना है विधायक जी का कि मैं एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं विरोध केवल इस बात का कर रहा हूं कि जो वास्तविक वोटर छूट रहे हैं, खासकर जो मजदूर क्लास के लोग हैं, जो बाहर कमाने के लिए चले गए हैं, इन मजदूरों का एक समय होता है कि वह कब घर लौटेंगे, कब वह गांव आएंगे। ये होली में या फिर गर्मी की छुट्टी में आते हैं। दूसरा है दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दिवाली के समय में ये लोग गांव आते हैं। ये प्रक्रिया जो अभी शुरू की गई है वो होली के समय से करते, तो इसमें जेन्युइन मतलब जो वास्तविक वोटर हैं वह नहीं छूटते। छठ के वक्त में आपकी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उस समय चुनाव है। तो मैं बगावत क्यों कह रहा? बगावत इसलिए कह रहा कि जो डॉक्टर संजीव, जो परबत्ता के विधायक, जदयू के विधायक जो कह रहे हैं, यही भाषा आखिरकार किसकी है तो विपक्ष की भाषा है। तो अब समझ जाइए। और दूसरी जो बगावत है वह सांसद हैं। कौन तो बांका से सांसद हैं, जदयू के सांसद हैं गिरधारी यादव। उन्होंने भी एक तरीके से कहे तो बगावत कर दी है। किसके खिलाफ तो इसी वोटर रिवीजन के खिलाफ में। और उन्होंने भी टाइमिंग प्रोसेस पर सवाल उठाया है। और उन्होंने और भी खास बात कही है। खास बात यह कही है कि ये जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन जो है, जबरदस्ती जो है ये थोप दिया है, ये कहा है। हालांकि गिरधारी यादव ने कहा है कि ये हमारी निजी राय है। दिल्ली में सारी बातें उन्होंने कही है। लोकसभा जा रहे थे, लोकसभा की कार्रवाई में शामिल होने, उसी समय उन्होंने पत्रकारों से बात की है। और सबसे बड़ी बात है कि गिरधारी यादव ने कहा कि ये जो 1 महीने का वक्त दिया गया है यह पर्याप्त नहीं है, इसके लिए कम से कम 6 महीने का वक्त मिलना चाहिए। और उन्होंने उदाहरण के साथ समझाया, उन्होंने खुद का उदाहरण दिया कि देखिए कैसे लोगों को दस्तावेज जमा करने में वक्त लगता है। और खुद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अपना डॉक्यूमेंट तैयार करने में, जुटाने में 10 दिन का समय लग गया। ऐसे में बताइए जो गरीब हैं, गुरबा हैं, जिनको उतनी समझ नहीं है इन सब चीजों की, आखिर वो कैसे करेंगे। तो एक सवाल, और इन्हीं सवाल उठाया उन्होंने किस पर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, चुनाव आयोग पर। और इसी सवाल को कहा जा रहा है कि यही बगावत है। चलिए, मतदाता पुनरीक्षण में बगावत की जो बू आ रही थी वह आप जान ही गए। और इस पर विधानसभा में भी खूब हुआ, विधान परिषद में भी हंगामा, विरोध, और जो विधानमंडल है परिसर में भी खूब चला। अब हम उस सब पे नहीं जाते हैं।
बस एक खास खबर आपको बता देते हैं, बहुत संक्षेप में बताते हैं। क्या जानते हैं? तेज प्रताप। और तेज प्रताप जो है, आज तीसरे दिन की कार्यवाही थी। तीनों दिन तेज प्रताप जो है सदन पहुंचे। पहले दिन लेट से पहुंचे, कार्यवाही स्थगित हो गई थी। दूसरे दिन पहुंचे, हाजिरी बना दी, और एकदम दूसरे दिन सारे लोग काले लिबास में थे, लेकिन तेज प्रताप एकदम झक सफेद, ठीक ना। और आज तीसरे दिन क्या हुआ है कि मुलाकात हुई उनकी, किससे? तो डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से हाल चाल नमस्कार, और पीठ जो है उनकी थपथपा दी है विजय सिन्हा ने। लेकिन सबसे खास बात यह है कि तीनों दिन तेज प्रताप जो है पहुंचे, लेकिन सदन के अंदर नहीं गए। मतलब सवाल यह उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप जो है तेजस्वी यादव के बगल में नहीं बैठना चाहते हैं? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप तेजस्वी से अपनी नजरें नहीं मिलाना चाहते हैं? चलिए, सवाल तो और भी है, लेकिन जो खास तस्वीर आज दिखी वह हम आपको बता रहे थे। इन सब चीजों के बीच उपराष्ट्रपति अब कौन होंगे, बहुत चर्चा है। बिहार से भी कई नाम तैर रहे हैं। कल भी हमने बात की थी, कुछ और नाम जो है सामने आ रहे हैं, तो वह भी जान ही लीजिए। देखिए, बिहार से हरिवंश जी का नाम की चर्चा हमने कर ही दी है, नीतीश कुमार के नाम की चर्चा भी, इसके बाद बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के नाम की भी चर्चा, लेकिन एक नाम और जुड़ रहा है, वह है रविशंकर प्रसाद। और अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो शिवराज सिंह के नाम का भी जिक्र हो रहा है, और साथ में अब राजनाथ सिंह का भी नाम सामने आने लगा है। पता नहीं कौन बनेंगे, क्या समीकरण बनेंगे, क्या होगा नहीं जानते। लेकिन अब चुनाव आयोग से भी खबर आई है कि चुनाव को लेकर, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। लेकिन एक अपील कि अगर न्यूज हाट को आप यूट्यूब पर देखते हैं तो वहां सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं अगर फेसबुक पर देखते हैं तो न्यूज हाट के पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।